Have you seen no sense of improvement since 2019 in terms of infrastructure, in terms of amenities, in terms of welfare of the people of Jammu and Kashmir, something that was probably absent in the period when governments have come and governments have gone? And Navika, let's be very honest. Are we both going to be honest for next 5 minutes? आपने 2019 से बोला आज तक I'm always honest. 700 दिन नहीं हुए अभी तक. I'm always honest. Okay, let me be honest this time. आप अपनी बात करिए. 650 days roughly. ठीक है, I will try to be honest. 650 days. Okay. इसमें बंद कितना दिन था? 400 दिन तो बंद था. 250 दिन में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा? You tell me. 250 दिन में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा? अगर 400 दिन बंद था तो 250 में बनेगा. ये अफसर लोग झूठ बोलते हैं. कहां से बनाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर 250 दिन में? और फिर उसमें सर्दियां भी ऐड कर ले. सर्दियों में तो यहां काम ही नहीं होता है. माइनस डिग्री होता है एटलीस्ट 70% ऑफ द स्टेट में. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू, दे कुड हैव डन बट दे डिडंट गेट एनी टाइम. देयर वाज कोविड. कोविड से पहले हालात खराब थे. लॉकडाउन के बगैर भी 3-4 महीना बंद था. सो अगर ये 300-400 दिन बंद था, फिर सर्दी का मौसम, वर्किंग डेज अगर देखें, इफ यू एक्चुअली आस्क मी वर्किंग डेज 100-150 मिला होगा, तो 150 दिन में कौन सा रेवोल्यूशनरी वो बन जाएगा. बट व्हाट नीड्स टू बी डन इज दैट government really needs to set up a commission to investigate how much lying has taken place. I honestly, Navika, please don't get me wrong, but they actually need to investigate कि ये जो claims हैं हमने बनाई है 150 दिन 200 दिन में, what have they made? हम भी पिछले सरकार में थे. जो पैसा हमारे वक्त आया है, एटलीस्ट जहां मैं एमएलए था, मैंने नया तो कुछ नहीं देखा. द ओल्ड, इट इज अ पीएमडीपी, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज, उसका जो मैक्सिमम पैसा है वो काम हो रहा है. फिर हमारे वक्त वो बायोटेक्नोलॉजी पार्क आ रही थी, वो बन रही है. मेडिकल कॉलेज आया था, उस पर बन रहा है. खैर उसका तो टेंडर निकला है. दोज थिंग्स वी हैव सीन. उसके बगैर बिकॉज टाइम ही नहीं मिला उनको. सो आई एम नॉट डिबंकिंग और सेइंग इन एनी केस दैट. और दूसरी बात, अगर फॉर एग्जाम्पल हैड देयर बीन डेवलपमेंट, एज अ डेमोक्रेट आई वुड हैव सेड ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इससे ज्यादा बना लेती. बट हैविंग सेड दैट, सिंस दे डिडंट गेट एनी टाइम, हाउ वुड दे मेक इट? एंड इफ दे आर क्लेमिंग दे हैव मेड इट, यहां के ब्यूरोक्रेट्स, इफ दे आर क्लेमिंग, तो फिर गलत बोल रहे हैं कि 150 दिन में क्या होता. एंड Navika, someday when I come to Delhi, hopefully we'll sit over a cup of coffee and I will detail. Terrorism कभी डाउन नहीं होगा. ये 150 मिलिटेंट हमेशा वहां रहेंगे. They will always be 150 militants or 150 terrorists. ये पिछले 700 साल से यहाँ, अगले 700 साल भी होंगे. You see, point is these statistics. When I was, last 20 years 150, उससे कम हो ही नहीं रहा है. Yes, incidents of stone pelting have come down, no doubt about it. जो civil strife होती है, like there used to be, वो कम हो गया. But if you talk of these killings वगैरह बाकी चीज, this element of ये जो वो last vestigial होता है किसी चीज का, it takes time. It takes a lot of time. That is persisting for some reason. ये जो ये 100-150 का नंबर है, it always almost stays there. So hopefully, let's hope so that good sense prevails on the people also, and we see an end to this violence, end to this terror. Because as I can, majority of the people don't like violence. चाहे कुछ भी हो, they don't like violence. They want their children to go freely, come back from school, go for jobs. Career progression हो जाए. And we are exactly the same people. It's not that we like some blooming guns or we have children, we worried that बच्चे को कुछ ना हो जाए, बूढ़ा ठीक हो, बीमार हो, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, हॉस्पिटल बंद ना हो, हड़ताल ना हो. Yes, हड़ताल्स में कमी आई है. Yes, there have been lesser हड़ताल्स, no doubt about it. But the other part, as I'm telling you, is that वो जो 150 का फिगर है, वो persist कर रहा है, but that will stay because they usually top it up.